इंडिया पाकिस्तान से पहले बहुत नीचे था, वो ज़्यादा डेवलप हो गया। वहाँ के बिजनेसमैन हमारे बिजनेसमैन से बहुत बेहतर है। हर मुल्क इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों चाहता है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ आप ये कह सकते हैं कि उनकी एक जीडीपी हमसे बहुत बेहतर है, इकोनॉमी उनकी हमसे बहुत बेहतर है। सीईओ की बात करें तो गूगल का सुंदर पिचाई इंडिया से। एग्जैक्टली वो इंडिया से है। उनका जो इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ठीक है, वो भी आपका इंडिया से है। उन्होंने वहाँ पे बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, उन्होंने वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट किया। उन्होंने वहाँ पे जो उनके स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वो बाहर जाते हैं तो वो एक पोर्टफोलियो लेके जाते हैं वहाँ पे। आप पाकिस्तान में देख लें, आप हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक सही नहीं हो सका। सर, हर मुल्क अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान को कोई मफाद नजर नहीं आता? बात करूँ कि पाकिस्तान की, तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं रखना चाहता? हमारे क्या इशू है? पाकिस्तान पे करप्ट है, देखा जाए ना हमारे हुक्मरान पाकिस्तान में जो है ना कम 50। सो हे हाय हेलो नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइज। तो आई नो आप लोगों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मिस किया होगा क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पर, और मैंने भी आप लोगों को काफ़ी मिस किया है। तो गाइज मैं वापस आ चुकी हूँ एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर आप लोगों के सामने वीडियोस लेकर आती रहूँ। नहीं तो वीडियोस तो आप तक पहुँच ही जाती है, बट मैं लेकर आती रहूँ, मैं इस चीज़ की ट्राई करूँगी पूरी। सो आज एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं एक और बार एक बढ़िया सा वीडियो लेकर आ गई हूँ आप लोगों के सामने हमारे फेवरेट टॉपिक पे। तो आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है कि वाई एवरी कंट्री वांट गुड रिलेशंस विद इंडिया। मतलब कि क्यों दुनिया की पूरी दुनिया की हर कंट्री इंडिया के साथ ही अच्छे रिलेशंस बनाना चाहती है, मतलब पाकिस्तान के साथ नहीं बनाना चाहती है। इंडिया मतलब चलो मान लिया दूसरी कंट्रीज भी हैं, मतलब इंग्लैंड हो गई या ऑस्ट्रेलिया हो गई या बहुत सारी अलग कंट्रीज हैं, आपस में उनका ठीक है, बट वो सब के सब मिलकर इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब ये चीज़ थोड़ी पाकिस्तान वाले लोगों को हजम नहीं होती है कि ऐसा क्यों होता है, बट वो लोगों को भी पता है फैक्ट्स की, किन किन फैक्ट्स की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो उसी के बारे में बात की गई है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि वो लोग क्या क्या बताते हैं, उन लोगों को क्या क्या खूबियाँ पता है इंडिया के बारे में, और वो क्या क्या तारीफों के पुल बांधने वाले हैं हमारे इंडिया के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हमारे इंडिया में बेटर हैं, इसलिए लोग हमारे साथ गुड रिलेशंस बनाना चाहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियोस देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हर मुल्क इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों चाहता है? इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ आप ये कह सकते हैं कि उनकी एक जीडीपी हमसे बहुत बेहतर है, इकोनॉमी उनकी हमसे बहुत बेहतर है। सेकंड थिंग ये कि they have the opportunity and they have the ability to manufacture anything in Pakistan, in India, and furthermore अगर हम इसमें ज़रा थोड़ा सा और इंक्लूड करें तो उनके ओवरऑल रिलेशंस जो हैं, अब जैसे आप गूगल के सीईओ की बात करें तो गूगल का सुंदर पिचाई इंडिया से। एग्जैक्टली वो इंडिया से है, ठीक है। आईफोन का जो इस टाइम पे एग्जीक्यूटिव मेंबर है, ठीक है, वो भी आपका इंडिया से है। सो बेसिकली उनके जो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उनकी आईटी इंडस्ट्री है, बिकॉज ऑफ आईटी का टाइम है, आईटी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा एक एज मिला हुआ है कि उन्होंने अपनी आईटी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ की हुई है। फर्दरमोर मैं एक नेटफ्लिक्स पे उनका सीज़न देख रहा था जिसमें वो अपने जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो मार्केट में जाकर वो जस्ट जो रियल लोग हैं उनको जाके सर्च करें, उनकी जो ऑफर्स हैं या उनकी जो इश्यूज़ हैं उनको रेज करके उसके ऊपर कोई ना कोई आईटी के सोल्यूशंस प्रोवाइड करें। सो हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं है, हम एक बंद कमरे में बैठ के आईटी नहीं सिखा सकते लोगों को या बच्चों को। हमें उसके लिए लोगों को ऑब्वियसली कि एक ग्रैप करना पड़ेगा और उनको एक मार्केट नॉलेज देना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली कैरियर काउंसलिंग करनी पड़ेगी एंड उनको एक आपको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ताकि वो एक्सप्लोर करें अपने आप को मार्केट में जाके। सो दीज आर द रीजंस इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि इस वजह से इंडिया के साथ जो बाकी कंट्रीज़ के लाइजन्स हैं वो अच्छे भी हैं और वो आगे भी रखना चाहते हैं, बिकॉज उनकी एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन पॉपुलेशन उनकी बहुत अच्छी है, जो वो प्रोडक्शन दे रहे हैं इस टाइम पे मार्केट के अंदर वो बहुत अच्छी है। बेसिकली सबसे पहले तो उनकी इकॉनमी आप देखें ना, उनकी पॉपुलेशन जो है वो 120 मिलियन के करीब है। तो जहाँ पे आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होती है तो हर बड़े कंट्री छोटे कंट्री का आपके साथ इंटरेक्शन होता है कि आपके साथ बिजनेस करें, इकॉनमी उनकी भी स्टेबल होती है, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनके बढ़ते हैं। तो यही वजह है एक। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपना सिस्टम इस तरह बनाया हुआ है, उन्होंने हर सिस्टम को एक इंडिविजुअल उनको राइट्स दिए हुए हैं। उनकी आर्मी अपनी तरफ काम कर रही है, उनको पता है हमारा उनके गोल क्या है, उन्होंने कहाँ पे रह के काम करना, उनकी बाउंड्रीज क्या है। पाकिस्तान की तरह उनकी आर्मी गवर्नमेंट में आके इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो गवर्नमेंट आर्मी में इन्वॉल्व नहीं हो रही है। बिल्कुल यही बात है। अब काफ़ी कंट्रीज़ में आर्मी इन्वॉल्व होती है लेकिन कहीं कुछ हद तक, लेकिन जब पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं तो वो तो सबको पता है, उसकी कहने की जरूरत नहीं है। इतने साल तो 40 साल तो मार्शल लॉ में घिरे मार्शल लॉ में रहे हैं और अभी तक भी हमारे 72 ईयर्स में हमारे कभी भी अभी तक मसले हल नहीं हुए। 75 ईयर में अभी मसले भी हल नहीं हुए, इकॉनमी को अभी तक स्टेबल नहीं कर पाए ना। तो उनका एक सिस्टम है, वो उनको हर बंदे को अपनी डोमेन का पता होता है, तो यहाँ पे वो डोमेन नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एजुकेशन अगर आप देखें, उनका आईटी सेक्टर देख लें, उन्होंने वहाँ पे बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, उन्होंने वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट किया है। उन्होंने वहाँ पे जो उनके स्टूडेंट्स हैं, अगर आप वो बाहर जाते हैं तो वो एक पोर्टफोलियो लेके जाते हैं वहाँ पे। आप पाकिस्तान में देख लें, आप हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी तक सही नहीं हो सका। या तो यहाँ पे सिफारिशें चलती हैं, ठीक है, या इनके कोटे निकलते हैं गवर्नमेंट के। अगर आप किसी अच्छी एजुकेशन में जाके एडमिशन लेते हैं, आप कोई भी हैं, किसी भी बैकग्राउंड से हैं, जब तक वहाँ पे आपकी सिफारिश नहीं है, आपको वहाँ भी
नहीं मिल सकता एडमिशन। तो यही वजह है, जहाँ पे आपका सिस्टम एरर आता है वहाँ पे आपकी नहीं होती, तरक्की नहीं होती वहाँ अच्छा, पे। तमाम ममालिक इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, आपको नहीं लगता पाकिस्तान को भी अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए? अच्छे ताल्लुकात रखना एक और हमारे बात- लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो। अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, बिल्कुल रखने चाहिए, लेकिन वहाँ पे देखें कि अगले वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमें। हम अगर यहाँ से अच्छे ताल्लुकात डिज़र्व करते हैं तो वहाँ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी आना चाहिए ना। अब आप इसको देख लें, शरीफ फैमिली है हमारे पाकिस्तान की, उनके साथ पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जो भी हैं, बिज़नेस के हैं, जो भी हैं, व्हाट्सएवर, लेकिन उसके बैक हैंड पे वहीं से इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके बलूचिस्तान में, वहीं पे दहशतगर्दी करवा रहे हैं इंडिया वाले, और वो ओपनली इस चीज़ को बोलते हैं। उनका एक फेमस एंकर है, वो बैठ के न्यूज़ चैनल पे ये बात वो बोल- इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम बोलने मतलब हमारी तरफ से उनको कोई मसला नहीं है, हमारे पॉलिटिशियंस उनके दोस्त बने हुए हैं, और वो दोस्त भी इस तरीके से नहीं, मैं दोस्ती को गलत नहीं करी, होनी चाहिए, वो दोस्त इस तरीके से बने हुए हैं कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर ओन कंट्री, जो कि बहुत गलत है, हमारे लिए बहुत नुकसान थे। देखिए, दोस्ती होती है जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, जब कंट्री की बात आती है फिर आपकी दोस्ती काम नहीं आती। आप किसी को भी, किसी भी कंट्री को कोई फेवर नहीं दे सकते। मतलब वो लोग मुल्क के दोस्त नहीं हैं, वो लोग अपनी ज़ात के दोस्त हैं। अपने जेबों के दोस्त हैं, वो कंट्री से उनका कोई कंसर्न नहीं है। अब आप देख लेना, पाकिस्तान में फ्लड आया है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड है, इस टाइम सिंध डूबा हुआ है, मीडिया नहीं दिखा रहा, बलूचिस्तान डूबा हुआ है, KPK में काफ़ी इलाके डूबे हुए हैं, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर को देख लें, उनकी जितनी भी काबीना है वो इस टाइम फॉरनर टूर पे गई हुई है, और वो जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे मैंने सुना है कि एक रूम का जो पर नाइट स्टे का जो कॉस्ट आ रही है वो $15,000 है पर नाइट की। Oh my God। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने सिंसियर है हमारी कंट्री के साथ। बिकॉज़ हर मुल्क की ख्वाहिश होती है कि किसी न किसी तरीके से तरक्की करें। जिस तरह हम अपनी ज़ाती मफादात की जंग में उलझे हुए हैं, वो हमसे कहीं आगे बांग्लादेश और इंडिया निकल जा चुका है, क्योंकि उधर हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जिस तरह के 14 प्रो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, इसी तरह इंडिया में बहुत ज़्यादा तरक्की हमसे कर चुका है, और हमारा कल्चर उनसे सेम है। हम अपनी ज़ाती जंग की वजह से बहुत दूर जा चुके हैं, और हम उलझे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम फ़ौज के वो जौन सा जंगी आलात पर पैसा खर्च कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम आपस में मिलजुल कर आगे निकलें और मुल्क के भलाई के लिए कुछ काम करें। अच्छा सर, हर मुल्क अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता है इंडिया के साथ, लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान को कोई मफाद नज़र नहीं आता? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हमें उन्होंने उलझाया हुआ है लोगों ने, कि जैसा कि कश्मीर काज है, ठीक है, वो कश्मीर पर ये इस तरह लोग इससे मतलब ले रहे हैं कि उसी जंग की वजह से दोनों मुल्क फ़ायदा उठा रहे हैं। हालांकि कश्मीरियों की राय लेनी चाहिए, कश्मीर वो कहाँ पाकिस्तान का रहना हिस्सा है। हाँ जी, वो कहाँ रहना चाहते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा, इसमें कोई शक नहीं है, बट हम इस चीज़ को ले रहे हैं कि लड़ाई के तौर पर देखें, हमें अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए, अपना इशू जौन सा उनके आगे रखना चाहिए, और उधर से हमें लेना चाहिए कि वो क्या हमारे साथ सलूक करते हैं। देखें, ये इंटरनेशनल जौन सा जंग है, इंटरनेशनल जंग, लोग अब जंग से बहुत दूर भाग रहे हैं। अमेरिका है, वो इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, वहाँ पे अच्छा कारोबार सेट करना चाहता है, मतलब बिजनेस पार्टनर बनाया उसने। इसी तरह रशिया है, इसराइल है, बहुत से ममालिक हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करके तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं। क्या वजह है? इंडिया में सबसे ज़्यादा सोर्सेज बहुत है, वहाँ पे काफ़ी सोर्सेज है, प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म काफ़ी है। अक्सर मेरे ख्याल काफ़ी 50% काम ही अमेरिका की कंपनियां वगैरह जो है इंडिया को सपोर्ट कर रही है। इंडिया पाकिस्तान से पहले बहुत नीचे था, वो ज़्यादा डेवलप हो गया। वहाँ के बिजनेस हमारे बिजनेसमैन से बहुत बेहतर है, वो रिलीज देते हैं अपने, वहाँ पे लेबर लॉ भी काफ़ी बेहतर हो चुका है वहाँ पे। आप क्या कहोगे इस पर? यही काइंडली वहाँ पे सोर्सेज ज़्यादा है, वहाँ इंडिया में सोर्सेज ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, दूसरी जानिब अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान की, तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं रखना चाहता? पहली बात तो ये पाकिस्तान काफ़ी देर ब्रॉड लिस्ट में रहा है, अब जाके हुआ है। ऊपर से मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा चक्कर। बहुत इशू है हमारे क्या issue है? पाकिस्तान पे, करप्ट है, देखा जाए ना हमारे हुक्मरान पाकिस्तान में जो है ना, कम 50% असूल जो है ना, अगर एक छोटे घर का लड़का अगर कोई क्राइम करे ना, तो उसको ज़्यादा पनिशमेंट है। ये अगर कोई हाई लेवल बंदे क्राइम करे ना, तो पैसे में यहीं पे काम खत्म हो जाए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो है ना गलत बात यह है कि इन लोग जो है ना, रूल्स बनाए जाते हैं, फॉलो नहीं रूल एंड रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ना रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा ही है। ऑन अनदर हैंड, शरीफ इसी पाकिस्तान, तो हर मुल्क को पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस करते हुए एक अजीब सा डर होता है कि वो लोग बहुत डाउटफुल होते हैं कि करना चाहिए या नहीं। उसके पीछे क्या वजह है? उसकी सबसे मेन रीज़न हमें सिर्फ यही नज़र आती है कि इकॉनमी स्टेबल नहीं है हमारी, ठीक है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है। फर्दर मोर क्या हमारा ट्रस्ट स्टेबल है? एग्जैक्टली, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इशू है। ट्रस्ट इशूज़ तो हमारे बहुत ज़्यादा हैं। बस अगर आप बैक PTI की गवर्नमेंट को देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर आपको ग्रोथ मिली थी, और बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे चीज़ें बेहतर हुई थी। एग्जैक्टली, चीज़ें बेहतर भी हुई थी मार्केट में। उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किए थे, इवन अपने प्रोडक्शन
प्रोडक्शंस जो थी वो पाकिस्तान में उन्होंने अपनी स्टार्ट की थी, बट करंटली जो सिचुएशन चल रही है सारी की सारी कंपनीज ने अपने प्रोडक्शंस बंद किए हैं। इवन आपकी आप ट्रांसपोर्टेशन में स्वेल को देख लें, चाइना पीछे हट गया। एग्जैक्टली, एयरलिफ्ट को देख लें, स्वेल को देख लें, एंड आप सुजुकी की प्रोडक्शन देख लें, टोयोटा की प्रोडक्शन देख लें, उन्होंने अपनी पाकिस्तान में प्रोडक्शन बंद की हुई है बिकॉज पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है। अब जो भी कंपनी पाकिस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के अंदर अपने स्टेप इन करती है तो उसको सबसे पहले वहाँ पे ग्रोथ चाहिए होती है ताकि उनको रिटर्न अच्छा आए। अब रिटर्न अच्छा नहीं आएगा तो ऑब्वियसली उन्होंने इस चीज़ से थोड़ा बैक ऑफ होना है उन्होंने। मेरा पहला सवाल आपसे था कि कोई भी मुल्क इंडिया में ही इन्वेस्ट करना क्यों पसंद करता है, इंडिया के साथ ही अच्छा ताल्लुक क्यों रखना चाहता है। अब आते हैं आखिरी की तरफ। आखिरी सवाल ये है कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं रखना चाहता? क्योंकि उनको ट्रस्ट नहीं है ना, उनको पता है हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर नहीं है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फ्रेंडली नहीं है, बिजनेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है यहाँ पे। अभी आप देख लें कि अब जो एक USA बेस्ड कंपनी है उन्हें फंड रेज करना था पाकिस्तान में फ्लड के लिए, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट पे वो क्या कहते हैं ट्रस्ट नहीं है। उन्होंने फिर एक इंडिविजुअल अपनी एक मतलब कैंपेन बनाई है और अपने ही बंदे हायर किए हैं, वो जाके वहाँ पे मॉनिटर करेंगे, वही वहाँ पे मतलब लोगों को डोनेट करेंगे। उनको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान के ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात में किसी भी अमल को आड़े ना आने दें और किसी भी पॉलिटिक्स को फ़ायदा ना उठाने दें। और मेरी ज़ाती राय है, मैं ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और तरक्की करनी चाहिए। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे था कि इंडिया के साथ हर मुल्क अच्छे ताल्लुकात क्यों चाहता है। आखिरी सवाल की जानिब आते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं चाहता? पाकिस्तान के साथ ये देखें, हमारी जो सा ना स्टेबिलिटी नहीं है कि कोई भी कमिटेड होता है हमारे साथ मुल्क तो फ़ौरन गवर्नमेंट गिरा दी जाती है और आए दिन गवर्नमेंट गिराने से हमारी इकानमी भी क्लैश कर गई है और लोग पाकिस्तान से थोड़ा सा किनारा इसलिए कर रहे हैं कि इनका आपस में सलूक इत्तेफाक नहीं है। देखें, कोई भी लीडर उठ के वो कहता है कि पाकिस्तान के मुतालिक गलत बयान देता है। मैं कहता हूँ कि आप अपने ज़ाती तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान दे सकते हैं, पाकिस्तान के मुतालिक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब कोई बयान मुल्क को कंसीडर करके पूरे मुल्क का नाम बदनाम ना मुल्क का नाम बदनाम किया जाता है। रिसेंटली एक वाक़या हुआ कि PIA का प्लेन क्रैश किया और वो क्रैश कर गया तो कराची में, तो एक लीडर ने पाकिस्तान के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, मगर जहां पाकिस्तान के मुतालिक पाकिस्तान। सो गाइज़, ये थी हमारी वीडियो। जैसा कि हमें पता है कि इनके रिस्पॉन्स कैसे आते हैं, बट स्टिल कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है और इस वीडियो में भी आप लोग को मिला ही होगा। मतलब कि वो लोग बता रहे हैं कि इंडिया में काफ़ी मतलब इंडिया की एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, इंडिया में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, लोगों को आगे मतलब जो हमारी यंग जनरेशन है उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने करियर में ग्रो करे और वो अगर अपने करियर में ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी कंट्री भी ग्रो ही करेगी। और अगर हमारी कंट्री ग्रो कर रही है तो बाहर से देश अपने आप ही हमारे साथ आएंगे रिलेशंस बनाने के लिए, हमारे साथ डीलिंग्स करने के लिए, हमारे साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए, ताकि हमें भी फायदा हो और उन लोग को भी फायदा हो। और यहीं वो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन अच्छा नहीं है, वहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज नहीं दी जाती है, लोगों को वैल्यू नहीं दी जाती है। और अगर कोई छोटे घर से लोग मतलब हो जो टैलेंटेड हो, उनमें कोई टैलेंट हो, उसको भी आगे नहीं निकाला जाता है। जैसे कि लोग खुद अपने मुंह से ही बोलते हैं कि वहाँ पर वो रिसोर्सेज नहीं प्रोवाइड किए जाते। अगर एक इंसान को थोड़ा ग्रो करने में जो भी यूज होने हैं वो नहीं प्रोवाइड करे जाते हैं, सो इस वजह से वहाँ पर लोग ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं वो दूसरी कंट्रीज का, कि वो दूसरी कंट्रीज को लगता है कि वो बिजनेस करेंगे तो शायद वो भी उनका बिजनेस डूब भी जाएगा अगर वहां पर करेंगे तो। बट इंडिया के साथ हर कोई मतलब बिना सोचे समझे बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया नंबर 1 पे होने वाला है। और इसी वजह से लोग चाहते हैं कि उनका भी फायदा हो और हमारा भी फायदा हो, तो अपने फायदे के लिए हर कोई हमेशा अच्छी जगह पर ही जाता है। सो आई होप गाइज आप सबको वीडियो पसंद आएगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों का कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मैं भी कुछ नॉलेज ले सकूं आप लोगों से कि आप लोगों को कितना नॉलेज है इस चीज के बारे में। और ऐसे ही प्यार देते रहो। और मैं आ गई हूँ वापस, तो आप लोगों का वापस से पूरा बढ़िया वाला सपोर्ट चाहिए। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना सपोर्ट करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि लोगों तक पहुंचे और उससे हमें भी सपोर्ट मिले। सो थैंक यू गाइस, ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। थैंक यू।